पूछेगा आपसे व्हाट इज फोर्स, तो आप बोलिएगा ए फोर्स इज ए पुश और ए पुल ऑब्जेक्ट। तो रटना नहीं है, ये पुश और पुल ऑब्जेक्ट जो हमारा डिफिनेशन ये आया कहाँ से, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मोशन के बारे में तो जान गए कि मोशन लगता कैसे, रेस्ट किसे कहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। लेकिन अब हम लोग का जो दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम लोग पहले फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर्स होता क्या है, फोर्स लगता कैसे है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो फोर्स है हमारा, इसका बहुत पहले से हम लोग 6, 7, 8 से हम लोग ये डिफिनेशन सुनते आ रहे हैं। ए फोर्स इज पुश और पुल ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिफिनेशन है, ऐसा ये डिफिनेशन नहीं है कि ये बच्चा वाला डिफिनेशन है। बहुत कोई बोलता है कि 6, 7 वाला डिफिनेशन बता रहा, ऐसा नहीं है। ये जो डिफिनेशन है ये बहुत सक्सेस है, लेकिन इसका मतलब बताना होगा तब आदमी समझेगा। आप डायरेक्ट बोलिएगा, कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज फोर्स, तो आप बोलिएगा ए फोर्स इज ए पुश और ए पुल ऑब्जेक्ट। तो रटना नहीं है, ये पुश और पुल ऑब्जेक्ट जो हमारा डिफिनेशन है ये आया कहाँ से, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। रटना नहीं है, कभी भी हम लोग को डिफिनेशन रटना नहीं है। डिफिनेशन अगर समझ जाएंगे तो डिफिनेशन आप खुद ब खुद हम अपने से बना लेंगे। तो देखिए, ये जो पुश है और पुल, ये दोनों के बारे में हम लोग को जांच पड़ताल करना है कि ये पुश कह रहा किस लिए, पुल किस लिए कह रहा, पुल का मतलब क्या होता, पुश का मतलब क्या होता। तो देखिए, जो पुश है, एक एग्जांपल से बताते हैं। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, फिगर मैं खराब ड्रा करता हूँ, ठीक है। उसके नज़दीक एक बॉक्स है, एक इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है। इसके नज़दीक में बॉक्स है, ये इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बॉक्स पे ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। अभी मैं बताऊंगा ये न्यूटन के बारे में, इसका सब कुछ मैं फार्मूला, ऐसा यूनिट सब बताऊंगा फोर्स का, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये बॉक्स पे एक आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। इस बॉक्स पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में लगाया, तो ये बॉल पे फोर्स लगा, तो ये बॉल हमारा मूव होके यहाँ आ गया। आदमी इस बॉल पे फोर्स, बॉक्स पे फोर्स लगाया, तो ये बॉक्स मूव होते होते मेरा बॉक्स यहाँ आ गया, जो यहाँ था इसका पोजीशन, अब वहाँ चला गया। अभी बॉडी के नज़दीक था बॉक्स, अभी यहाँ पे था बॉक्स, लेकिन जैसे ये इस पे फोर्स लगा तो ये बॉक्स हमारे यहाँ आ गया, वो जगह को चेंज कर गया। फोर्स था, फोर्स लगा तो वो क्या हुआ, जगह को चेंज करके यहाँ आ गया। तो ये बॉडी से क्या हुआ, दूर गया, बॉडी के नज़दीक था, जैसे ये इस पे आदमी फोर्स लगाया ये बॉडी के दूर चला गया, बॉडी के दूर चला गया। तो ये जो हुआ हमारा, ये पुश हुआ, ये हमारा क्या हुआ, पुश हुआ। मतलब ये मार्कर ये मेरे पास है, ठीक है, मैं इसको यहाँ करूँ तो ये मेरे बॉडी से क्या रहा है, दूर जा रहा। मैं इस पे फोर्स लगाया तो ये मेरे बॉडी से क्या गया, दूर गया। यहाँ था, इस पर मैं फोर्स लगाया, यहाँ चला गया, ये मेरी बॉडी से क्या हुआ, दूर गया। तो इसको हम कहेंगे पुश। जो ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ जो मेरी बॉडी से क्या कर रहा, दूर जा रहा, उसको हम कहेंगे पुश। और जो पुल है हमारा, वो बॉडी के नज़दीक आएगा। जैसे देखिए, ये आदमी है, ठीक है, ये बॉक्स है, उसको वहाँ से टीना, रस्सी से कुछ से वो टीना, ठीक है। तो जो बॉक्स यहाँ था, उसका जो पोजीशन है यहाँ आगे, वहाँ था, वो रस्सी से, मान के चलिए यहाँ पे रस्सी है, ठीक है, वो रस्सी से बॉक्स को टीना पूरा कस के वो रस्सी से बॉक्स को टीना, तो फिर वो बॉक्स कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसके बॉडी के नज़दीक आ गया। जो बॉडी के दूर था इसका बॉक्स, वो बॉडी के क्या हुआ, नज़दीक आ गया। ये जगह को चेंज करके ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम पुल बोलेंगे।
पुश मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो बॉडी के दूर जा रहा, और पुल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो वो बॉडी के नजदीक आ रहा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए जो पुश और पुल है एक ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, जो पुश और पुल है एक ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। एक आदमी जो बॉक्स को मूव करा के लेके जा रहा है और एक जो पीछे से धक्का दे रहा। कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर वो काम जैसे आप मार्कर को टीन रहे तो ये बॉडी के नज़दीक आ रहा तो इसको हम पुल बोलेंगे, अगर ये बॉडी के दूर जा रहा तो इसको हम पुश बोलेंगे। और ये दोनों एक साथ भी होता है। अगर सिर्फ पुश हो रहा प्रोसेस में तो वहाँ पे फोर्स लगेगा हमारा, और अगर सिर्फ पुल हो रहा तो वहाँ पे भी हमारा फोर्स लगेगा। और जैसे देखिए यहाँ पे बॉल रुका हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे भी बॉल रुका हुआ था। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे रुका हुआ था, इसकी पोजीशन हमारी क्या है, रेस्ट में। इसकी पोजीशन हमारी रेस्ट में है। अब मान के चलिए कोई बॉक्स नहीं, कोई आदमी है, ठीक है, वो मूव कर रहा, या आदमी को हटाइए, यहाँ पे हम गाड़ी ले लेते हैं, एक कार ले लेते हैं, ठीक है, एक हम कार ले लिए, ये हमारा एक कार है और ये हमारा एक बॉक्स है, और ये रेस्ट में है, ये हमारा मोशन में, ये रेस्ट में हमारा, ये हमारा मोशन में है, ठीक है। दोनों की, इसकी पोजीशन रेस्ट, उसकी पोजीशन मोशन। अगर हम इसको आपसे बोलें, अगर हम आपको इससे बोलें कि रेस्ट में जो है इसको आप मोशन में लाइए, और इसको मैं बोलूँ ये मोशन में है तो इसको आप रेस्ट में लाइए, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बॉक्स को रेस्ट से मोशन में कैसे लाएं, इस बॉक्स को रेस्ट से मोशन में कैसे लाएं, और इस कार को हम लोग मोशन से रेस्ट में कैसे लाएं, ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए ये बॉक्स हमारा रेस्ट में है, जैसे हम इस पे एक फोर्स लगाएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अगर जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ये हमारा पोजीशन मोशन में नहीं आएगा। जैसे इस बॉक्स पे हम फोर्स लगाएंगे इसकी पोजीशन हमारी मोशन में आ जाएगी रेस्ट से, और अगर इस पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसकी जो पोजीशन मोशन में है वो रेस्ट में नहीं आएगी। जैसे ये फोर्स लगाएंगे इसकी पोजीशन हमारी मोशन से रेस्ट में आ जाएगी और इसकी रेस्ट से मोशन में चल जाएगी। तो देखिए ये जो दोनों है हमारा, इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए सिर्फ ओनली एक उपाय है जिसको हम बोलते हैं फोर्स। ओनली वन रीज़न, द बेस्ट रीज़न ऑफ फोर्स। जब तक ये दोनों पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इन लोग की पोजीशन रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगी या मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का अगर आपको रेस्ट से मोशन में लाना है, मोशन से रेस्ट में लाना, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, ठीक है। मैं आपको अभी बहुत अच्छे से ये इस चैप्टर में हम लोग इनर्शिया इस सब के बारे में बात करेंगे, यही सब के बारे में बात करेंगे कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो वो मोशन में कैसे आएगी, कोई भी चीज़ मोशन में है तो रेस्ट में कैसे आएगी, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग पहले जान लेते हैं कि फोर्स लगता कैसे, फोर्स होता क्या है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो फोर्स का फॉर्मूला है। तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है ये हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब m इंटू ए, या आप इसको ए में लिखिए, ठीक है। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। और इसकी जो एसआई यूनिट है, फोर्स की जो हमारी एसआई यूनिट है, इसकी मैं आपके सामने एसआई यूनिट लिखूं, एसआई यूनिट तो हमारा न्यूटन है। फोर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फोर्स कभी भी निकलेगा तो वो न्यूटन में ही रहेगा।
जैसे एक्सेलरेशन है हमारा, कभी भी हमारा एक्सेलरेशन निकलता तो ये हमारा क्या रहता, मीटर पर स्क्वायर। ये हमारा सदा रहता है, ये हमारा बाई का साइन है, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर। ये हमारा सदा रहेगा न्यूटन में, ये हमारा रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन सदा इसमें रहता, वैसे ही कभी भी हमारा फोर्स निकलेगा, चाहे ये 40 kg है, ये चाहे 2 मीटर पर सेकंड है, इसको इंटू करेंगे तो हमारा जितना भी निकलेगा, अगर 80 रहेगा तो हमारा 80 न्यूटन ही लिखाएगा। ये सदा हमारा न्यूटन में रहेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। न्यूटन न तो डाइन में, छोटी यूनिट रहती है तो डाइन में भी निकलता है हमारा, न तो न्यूटन न तो डाइन, यही दोनों में हमारा फोर्स निकलता है, ये बात याद रखिएगा। और जो फोर्स है हमारा, वो हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारा एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको मोशन चैप्टर में फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सब के बारे में बता दिया हूँ। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी में। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ये है हमारी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यही हम आप लोग को फोर्स के बारे में एक चीज़ बता दी। हम लोग बात किए जो फोर्स का फॉर्मूला डिफिनेशन है, फोर्स इज पुश और पुल ऑब्जेक्ट। तो वो पुश और पुल ऑब्जेक्ट है तो किस लिए, ठीक है। अगर पुश भी होगा तो हमारा फोर्स में आएगा, पुल भी होगा तो हमारा फोर्स में आएगा। और अगर पुश और पुल एक ही ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा तो भी हमारा फोर्स में आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम एम लिखते हैं। इसकी हमारी ऐसा यूनिट न्यूटन या डाइन है, ठीक है। ये हमारा सदा न्यूटन या डाइन में रहता है। ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैं आप लोगों को फोर्स के बारे में बता दिया हूँ। फोर्स के बारे में मैं सब कुछ आप लोगों को बता दिया। इस चैप्टर का सिर्फ मैं आप लोगों को फोर्स बताया हूँ। इस चैप्टर में हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा एंड होता हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा फोर्स के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन जान लिए हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थैंक यू।